मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं के बाप की ताकत नहीं है। किसानों के गांव से गुजर के दिखा दे, लोग जूतों से मारेंगे। क्या बात कर दी आपने? इनके बाप का नेशनल हाईवे है। मोदी और मनोहर लाल खट्टर के बाप की ताकत नहीं है इस आंदोलन को तब तक रोक पाए जब तक ये काला कानून खत्म नहीं हुआ। देश कंगाल हो गया, अदानी धनवान हो गया, देश कंगाल हो गया, सरकार का खजाना खाली हो गया, मुकेश अंबानी धनवान हो गया। हमारे देश में सरकार के पास देने के लिए पेंशन का पैसा नहीं है। किसान अपनी मांग को लेकर संसद पर आएगा और सरकार से काले कानून वापस कराने की मांग करेगा तो देश में शांति भंग हो जाती है और संघ परिवार हमारे देश की जेल में बंद आतंकवादी को कंधार से पाकिस्तान पहुंचाए। कोरोना से मर जाएंगे किसान, हमारे किसानों ने कहा कोई कोरोना से नहीं मरेगा। हमारा किसान मरेगा तो जो इन्होंने जमाखोरी का कानून बनाया उससे मरेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया उससे मरेगा, और जो मंडी व्यवस्था खत्म करके और एमएसपी छीनने का षड्यंत्र है हमारा किसान उससे मरेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि आज जो है संविधान दिवस है और 26 नवंबर को आज के दिन जो है किसानों की तरफ से एक कॉल दी गई थी। पूरे देश भर के जो किसान जो है आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे। 500 से ज्यादा जो है किसान संगठनों की ये जो है एक संयुक्त कॉल थी। आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग्स लगी हुई है, उधर जो है आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और उसी सब को लेकर बातचीत करेंगे। भूपेंद्र रावत जी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जैसे तैसे भी ये पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। तो आज जो है किसानों को आने नहीं दिया गया है। आप अपने जो है प्राइवेट व्हीकल से जैसे भी आप आए, झंडा भी आपके पास नहीं है, तभी आप आ पाए। सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आज संवैधानिक दिवस है और एक बड़ी रोचक बात देखिए, 27 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे में हमारे देश भर की किसान नेताओं की जो बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि 26-27 तारीख को हम लोग दिल्ली में पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन डेरा डालेंगे। इसमें बहुत साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी को कि आज संविधान दिवस है। आज क्या स्थिति हो गई मैं आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा के नेशनल हाईवे से पंजाब के किसानों को नहीं गुजरने दे रही है मनोहर लाल खट्टर की सरकार। यह असंवैधानिक व्यवस्था है। अब देख, विचित्र स्थिति समझिए आप। पहले देश कहां पहुंच गया, किसी को पहुंच गया। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा से गुजरते हुए काफिला दिल्ली आना है पंजाब के किसानों को, उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। जो हरियाणा के किसान हरियाणा से दिल्ली आना चाहते हैं उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। जो लाखों किसान उत्तर प्रदेश के हरियाणा से होते हुए दिल्ली आना चाहते हैं उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। दुख अफसोस की बात है कि पुलिस इस समय संघ परिवार की सरकार की लठैत की भूमिका में है। शर्म आती है मुझे। सवाल और है। नहीं, मैं आप एक बात ये बताइए, एक मूल सवाल ये है, आप कहने कि भाई जो पंजाब के किसान हैं वो पंजाब से तो निकल जा रहे हैं। सुन लीजिए, वो पंजाब से निकल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे विपक्षी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर जो है हरियाणा में आते ही फंस जा रहे हैं। हरियाणा वाले भी नहीं निकल पा रहे हैं और पंजाब वाले भी नहीं निकल पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी। हाँ, उत्तर प्रदेश के भी। तो इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? क्यों किसान में ये देखकर चलना पड़ रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो नहीं जा पाएंगे, कांग्रेस की सरकार है तो निकल जाएंगे, विपक्षी सरकार है तो हम दिल्ली जा सकते हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि किसान दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, ये जो आपने कहा विपक्ष का मामला नहीं है। हाँ। लोग देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ। 2016 में 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम करके एक योजना शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने। तब क्या कहा, दावा क्या था? मोदी ने कहा यह किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना है। करीब 6,900 मंडियों को एक साथ एक पोर्टल में जोड़ना था। और दूसरी बात कही गई कि आढ़तियों के लिए बहुत बढ़िया मसला है। और तीसरी बात कही गई है उपभोक्ताओं के लिए बहुत लाभकारी मूल्य है बात है। देश के उपभोक्ताओं का भी हित होगा, मंडी के आढ़तियों का हित करेगा और किसानों को लाभ पहुंचाएगी ई नाम योजना। ये बाबा साहेब के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल 2016 को नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा था। नरेंद्र मोदी तब चरस गांजा अफीम के नशे में था कि अब नशे में है। जब वो एक काला कानून लेकर आया, वो कहता है कि ये मंडी व्यवस्था गलत है, आड़ती चोर होते हैं और किसानों का। अब आपने जो सवाल किया, दूसरी बात देशवासियों को समझना चाहिए। जब हमारे देश के अंदर उद्योग, व्यापार, होटल सब पर ताले लगे हुए थे, हमारे देश को जिंदा रखने का काम सिर्फ खेती किसानी ने ही किया है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जो सीमा पर जवान है उसका बाप गांव में किसान है। अब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बात कही, आत्मनिर्भर गांव। अरे मूर्ख आदमी, किसानों की उपज को तुम लूटोगे। 3 बड़े नुकसान है मोदी। आज संविधान दिवस है। आज हमारे देश के किसानों को, अन्नदाताओं को, जिन्होंने नरेंद्र मोदी स्वयं लोहे के कोरोना के डर के मारे लोहे के पिंजरे में बंद था, तब हमारे देश के किसान खेती का काम कर रहे थे। और उस कोरोना काल जब भय था, कोरोना तो आज भी है, लेकिन वो जो भय था वो भय बड़ी मुश्किल से आप सबके माध्यम से हम खत्म कर पाए। मैं ये कहना चाहता हूं 3 बड़ी बातें हैं
जिसको लेकर के बहुत बड़ा संकट हमारे देश में है। एक अरुण जी किसी भी कीमत पर जो आज की तारीख में हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी खत्म होने वाली है। कितनी चालाकी से मोदी सरकार कह रही है कि जो मंडी के बाहर जमीन अपना फसल बेचेगा उसको लाभ रहेगा। अरे मूर्ख आदमी, जो तुम मंडियों में टैक्स की वसूली करते हो मोदी, वो टैक्स की वसूली करना बंद कर दो। तो ऑटोमेटिकली होना ये है कि जो ये हो ये रहा है, अब ये कहना चाहते हैं कि जो किसान जाएगा मंडी में माल बेचने के लिए, अपनी उपज बेचने के लिए, उस पर सरकार जुर्माना लेगी। उसको मंडी टैक्स बोलते हैं। और जो मंडी के बाहर बेचेगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। तो शुरुआती दौर पर कुछ 6,900 मंडियों की जमीन लूट कर किसानों की जमीन से बनी हुई थी उसको लूट कर अपनी चहेती कंपनियों को देने का एक। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं क्या कर रहा हूं कि जो इनाम योजना को तारीफ की गई थी उसे बेकार अब इसलिए बताया जा रहा है, आज अदानी और अंबानी नून, तेल, लकड़ी और कफन के कपड़े बेचने का धंधा शुरू करने लग गए हैं। उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र के तहत हमारे देश के किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को खत्म करने का, मंडियों की जमीनें छीनकर अपनी चहेती कंपनियों को देने का, हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारे देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का, और तीसरा, हमारे देश के उपभोक्ता किसानों को लूटने के लिए जमाखोरी का जो काला कानून लेकर आया मोदी, ये किसी भी कीमत में हमको बर्दाश्त नहीं है। मोदी पुलिस को लठायत की भूमिका में रहकर व्यवधान डाल सकता है। मोदी और मनोहर लाल खट्टर के बाप की ताकत नहीं है इस आंदोलन को तब तक रोक पाए जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता। अरे लाठी नहीं पहुंच पाए हैं। कोई देखिए, किसान जहां पर अगर नहीं पहुंच पाएंगे, जहां है वहां डटेंगे, वहीं डेरा डालेंगे। जहां आज मैं हैरान हूं, एक देखिए आपको समझना पड़ेगा इनकी क्रोनोलॉजी को। 11 नवंबर को नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाता है। हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं, इनके कार्यकर्ता। तब कोरोना नहीं था। हम लोगों ने 27 अक्टूबर को फैसला किया रकाबगंज गुरुद्वारे में कि जब तक ये 3 काले कानून खत्म नहीं होते हैं हमारे देश का किसान आंदोलन जारी रहेगा। और उसको लेकर के राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी मिली हुई है कंपनियों के लिए इसके साथ में, और दोनों ने मिली भगत में घोषणा कर दी कि कोरोना है। कहां है वे कोरोना? नरेंद्र मोदी सरकार बताए, अगर कोरोना से मरते हैं तो सितंबर में तुमने 7, 8 दिन, 9 दिन का लोकसभा का सत्र क्यों चलाया? मैं मेट्रो में सफर करता हूं, वो हल्का सा आपको टेस्ट करते ही हूं। अगर इतनी सरलता से मेट्रो में कोरोना नहीं फैल सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। कश्मीरी गेट में चलिए, सुबह और शाम हजारों की संख्या में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, मोदी रैली करे जंतर मंतर, दिल्ली में अपना जश्न मनाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू नहीं होता, मास्क का लागू नहीं होता। आप समझ लो पहले, और कोरोना फैलाने का मुकदमा उस पर दर्ज नहीं होता है। और किसान आए, देश का अन्नदाता, होना क्या था इस कोरोना काल में जब ये सारी सरकारें भी लोहे के पिंजरे में कैद थी? सड़क पर किसान था या जवान था? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे देश के किसानों को पुरस्कार दिया जाना चाहता, सम्मानित किया जाना चाहिए था। भाई उद्योग बंद थे, व्यापार बंद थे, रेल बंद थी, बसें बंद थी, जहाज बंद थे, ट्रक बंद थे, उसके बावजूद तुमने देश को बचाया। हमारे देश के किसानों को मोदी सरकार को पुरस्कार देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कोरोना कोई संक्रमण नहीं है। कोरोना दुनिया में सरकारी संस्थानों को निजी हवालों को कराने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जब देश कंगाल हो जाएगा हम फिर कहेंगे सरकार रेल मत चला, रेल लाला चलाएगा, जहाज मत चला, लाला चलाएगा। नहीं चल पा रही है, तेजस बंद हो गई। अभी नहीं, पहले आगे चल, पहले खेल समझिए। जब सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, पूरे विश्व के अंदर एक षड्यंत्र किया जा रहा है। 1,70,00,000 लोग हर साल संक्रमण से मरते हैं। कोरोना से कितने मरे भैया? दिसंबर में उजागर हो चुका था। हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आ चुका था। जिस दिन आया, कोई रेल सेवा, बस सेवा, उद्योग व्यापार बंद नहीं हुआ। 54 दिन तक 559 मामले उजागर हुए। और आज मामले कितने हो गए? आज आप मामले देखिए, जब आपने उद्योग बंद कर दिए, व्यापार बंद कर दिए, रेल बंद कर दी, बसें बंद कर दिए, आपने सारे कारोबार चौपट कर दिए, देश के लोग भिखारी बना दिए। हर तब आज के यहाँ 92 लाख मामले उजागर, वो भी बेमानी। सीरो सर्वे के मुताबिक ईमानदारी के साथ में नरेंद्र मोदी अगर आज अपना टेस्ट कराए 4 बार 24 घंटे में, एलन मस्क है अमेरिका का, उसने 4 बार कराया और 2 बार कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आया। अरविंद केजरीवाल भी अगर 4 बार अपना टेस्ट कराएगा एक दिन में तो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसलिए
किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो डर दिखाया इन्होंने कि कोरोना से मर जाएंगे किसान, हमारे किसानों ने कहा कोई कोरोना से नहीं मरेगा। हमारा किसान मरेगा तो जो इन्होंने जमाखोरी का कानून बनाया उससे मरेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया उससे मरेगा, और जो मंडी व्यवस्था खत्म करके और एमएसपी छीनने का षड्यंत्र है हमारा किसान उससे मरेगा। कोरोना की तो दवाई मिल जाएगी, बन जाएगी, टीका लग जाएगा, लेकिन इसका एक ही इलाज है, वो है मोदी सरकार ये काला कानून वापस ले, वापस ले, वापस ले। आज सवाल यह भी है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक रैलियां है उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, अगर कोई आंदोलन होता है, कुछ लोग सड़कों पर आते हैं, संघर्ष करते हैं, उसको लेकर जो है तरह तरह की जो है दलील दी जाती है। क्या आपको लग रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान हैं वो शांति भंग कर रहे हैं इसलिए उन्हें डिटेन किया जा रहा है, तो यह शांति सिर्फ क्या हरियाणा में ही हो रही है, पंजाब में क्यों नहीं शांति भंग? नहीं, किसान अपनी मांग को लेकर संसद पर आएगा और सरकार से काले कानून वापस कराने की मांग करेगा तो देश में शांति भंग हो जाती है। और संघ परिवार हमारे देश की जेल में बंद आतंकवादी को कंधार से पाकिस्तान पहुंचाए, उसके साथ संबंध कायम रखे। आज भी आतंकी हमला कश्मीर में हुआ, मोदी ने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकी हमला नहीं होगा, पर इनका चहेता जिसको भेजा इन्होंने कहां पर, पाकिस्तान बिठा रखा है, उसके इशारे पर ताकि आज ध्यान डाइवर्स हो। किसानों को मारा जा रहा है बेरहमी से, आप देखिए जगह जगह पीटा जा रहा है किसानों को, न केवल इतनी कड़कती ठंड में पानी से, लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से। मैं कह रहा हूं आंसू गैस के गोले, लाठी, डंडा, पानी की बौछार से तुम व्यवधान डाल सकते हो मोदी, तुम्हारी पुलिस व्यवधान डाल सकती है, लेकिन किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर सकती। आंदोलन है क्या खत्म नहीं, एकदम भविष्य उसका अंधकार है संघ परिवार का। किसान का बच्चा बूढ़ा जवान जान चुका है, ये कंपनियों के मुखबिरी सर करने वाली संघ परिवार, इसकी सरकार भी कंपनियों की दलाल है। देश कंगाल हो गया, अदानी धनवान हो गया, देश कंगाल हो गया, सरकार का खजाना खाली हो गया, मुकेश अंबानी धनवान हो गया। हमारे देश में सरकार के पास देने के लिए पेंशन के लिए पैसा नहीं है। आपने इस तमाम लाल किले से लेकर, बैंक से लेकर, रेल से लेकर, भेल, तेल, सेल सब बेच डाला, और उसके बावजूद आपके पास पैसा नहीं है, कंगाल है सरकार। तो एक कंगाल सरकार क्यों हुई? क्योंकि देश बेच करके, वो एक बढ़िया गाना है, वो देश विक्रेता आया, ये देश बेच रहा, देश इनके बाप का नहीं है। और ये जो काला कानून है ये इन्होंने संसद के अंदर गुंडागर्दी से किया। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहिब को मानने वाले लोग हैं, शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम आपको दावे के साथ में कह सकते हैं कि ये काला कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? बिल्कुल हटेगी, तो जाएगी, नहीं हटेगी तो जाएगी सरकार। अरे सुनिए, सीमा पर जवान और उसका बाप खेत में किसान, और हम इन दोनों के वोट से बनती है सरकार। जो सरकार की जनता की वोट से बनती है, जो एमपी आज हरियाणा से जो जनता नहीं किसानों को नहीं गुजरने दे रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं के बाप की ताकत नहीं है किसानों के गांव से गुजर के दिखा दे, लोग जूतों से मारेंगे। क्या बात कर दी आपने? इनके बाप का नेशनल हाईवे, वो तो जनता की जमीन पर बना हुआ है। अरे लाठी डंडे से रोक रहे, तो तुम अगर नेशनल हाईवे पर हमारे देश के किसान को रोक रहे हो तो किसान के गांव में जाओगे, जूतों से मारे जाओगे। तो ये थे मेरे साथ भूपेंद्र रावत जी, इनसे हमने बातचीत की। जो किसान आंदोलन को लेकर आप देख सकते हैं, जो किसानों के अंदर जो गुस्सा है उसको आप देख सकते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।